कल्पना कीजिए एक 21 साल का लड़का जिसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी, उसके सपने हैं, उसकी पढ़ाई, उसका करियर है, उसका पूरा भविष्य है, लेकिन डॉक्टर अचानक कह दिए तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और उससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह है कि तुम शायद सिर्फ 2 साल और जियोगे। अब सवाल यह है, अगर आपको पता चल जाए कि आप सिर्फ 2 साल जीने वाले हैं तो आप क्या करोगे? स्टीफन हॉकिंग के सामने भी यही सवाल था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने दुनिया को बदल दिया। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। दिलचस्प की बात यह है कि उनका जन्म गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 साल बाद हुआ था। वह बचपन से एक ऐसे विद्यार्थी नहीं थे कि कोई भी टीचर देख के बोल दे कि वह बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बनेगा। वह स्कूल में हमेशा क्लास में सबसे ऊपर नहीं रहते थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत अलग चीज़ थी, क्यूरियोसिटी। वह चीज़ों को याद नहीं करना चाहते थे, वह जानना चाहते थे कि ये चीज़ें काम कैसे करती, और धीरे धीरे उनका दिमाग पर एक सवाल पर टिक गया, यह पूरा ब्रह्मांड बना कैसे। 1959 में सिर्फ 17 साल की उम्र में स्टीफन ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले गए। वहाँ वह मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें पिता बोला कि तुम मेडिसिन की पढ़ाई करो। आखिरकार उन्होंने नेचुरल साइंस ली और फिजिक्स पर ध्यान दिया। स्टीफन कहते हैं कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड में बहुत मेहनत नहीं की, लेकिन उनकी क्षमता इतनी थी कि उनको फर्स्ट क्लास की डिग्री मिली। 1962 में वह कैम्ब्रिज चले गए और वहाँ उन्होंने कॉस्मोलॉजी और थियोरेटिकल फिजिक्स पर काम शुरू किया। यहीं से उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे रास्ते जाने लगी जिसे दुनिया बाद में पहचानने लगी थी। फिर अचानक ज़िंदगी बदल गई। कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने के दौरान स्टीफन के शरीर में कुछ अजीब बदलाव आने लगा। यह लड़खड़ाने लगे, छोटे छोटे काम मुश्किल होने लगे, जूते के लेस भी बांधना मुश्किल हो गया, उनकी मूवमेंट असामान्य हो गई। फिर मेडिकल टेस्ट हुए और उन्हें 21वें जन्मदिन के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें मोटर न्यूरॉन डिसीज हो गया, जिसे ALS के नाम से भी जाना जाता है। यह मसल कंट्रोल को प्रभावित करती है और जबकि दिमाग वो काम करता है। और डॉक्टरों ने उन्हें बहुत कम, लगभग 2 साल जीने की उम्मीद बताई। सोचिए 21 साल की उम्र में जब बाकी लोग अपना करियर शुरुआत करते थे, वहीं स्टीफन अपनी ज़िंदगी के खत्म होने की खबर मिल चुकी थी। स्टीफन हॉकिंग टूट गए थे। यह कहना गलत होगा, लेकिन उन्होंने तुरंत हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मैं सब कर लूँगा। उनके सामने उनका भविष्य अंधेरा दिखाई देने लगा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर ज़िंदगी छोटी भी है तो उसे बेकार क्यों जाने दिया जाए। फिर उन्होंने रिसर्च में खुद को झोंक दिया और यहीं से उनकी कहानी बदलनी शुरू हो गई। बीमारी बढ़ती गई, लेकिन उनका दिमाग रुक नहीं रहा था। धीरे धीरे उनका जो शरीर कमज़ोर होता गया, लेकिन स्टीफन का दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने रोजर पेनरोज के साथ मिलकर यूनिवर्स की शुरुआत की और ब्लैक होल्स के महत्वपूर्ण थियोरेटिकल पर काम किया। 1917 में हॉकिंग ने और पेनरोज ने यह काम दिखाने की मदद की कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार यूनिवर्स के अतीत में एक सिंगुलरिटी जैसी स्थिति है। और यह स्टीफन अभी भी अपने प्रसिद्ध डिस्कवरी से बहुत दूर थे, ब्लैक होल, जहाँ से कुछ बाहर नहीं निकलता। उस समय आम बात थी। ब्लैक होल इतना पावरफुल होता है कि उसमें गिरने के बाद कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन स्टीफन ने इसे चुनौती दी और उन्होंने क्वांटम थियरी और ग्रेविटी के साथ रखकर कैलकुलेशन की। उस कैलकुलेशन में उनको एक एस्टोनिशिंग रिजल्ट मिला। ब्लैक होल के पूरी तरह ब्लैक नहीं होता है, उनसे रेडिएशन निकल सकती है। आज इसे कहा जाता है हॉकिंग रेडिएशन। 1974 में इस डिस्कवरी को नेचर में प्रकाशित किया गया। यह शुरुआत में बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, लेकिन बाद में यह मॉडर्न थियोरेटिकल फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, उसका चैप्टर बन गया। यानी जिस व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता रहा, वही व्यक्ति ब्लैक होल के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। 1979 में स्टीफन को एक अचीवमेंट मिली। स्टीफन हॉकिंग को 1979 में कैम्ब्रिज के लुसियाना में प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स नियुक्त किया गया। यह वही प्रतिष्ठित चेयर है जिन्हें इतिहास में पहले आइजैक न्यूटन भी संभाल चुके थे। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि स्टीफन हॉकिंग की इंटेलेक्चुअल क्षमता कितनी असाधारण थी। फिर आया जिंदगी का सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस। 1985 में स्टीफन हॉकिंग को न्यूमोनिया हो गया। उनकी हालत इतनी गंभीर होने लगी कि उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ने लगी। इस दौरान उनकी नेचुरल वॉइस भी चली गई और बाद में उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने कंप्यूटराइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को और वॉइस सिंथेसाइजर को इस्तेमाल करना शुरू किया। यही सिंथेसाइजर वॉइस आगे चलकर उनकी पहचान बनी। अब सोचिए, एक वैज्ञानिक जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पर काम कर रहा है,
वह बोल भी नहीं सकता था, लेकिन उसने कम्युनिकेशन का नया तरीका खोज लिया। शरीर ने कहा तुम नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी ने कहा एक और रास्ता है, और स्टीफन ने कहा मैं जारी रखूँगा। फिर लिखी गई एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया बदल दी। स्टीफन चाहते थे कि आम लोग भी यूनिवर्स को बारे में समझें और जानें। इसी सोच के अनुसार उन्होंने एक किताब लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। यह किताब 1988 में प्रकाशित हुई और उन्होंने इस बुक में बिग बैंग, ब्लैक होल, स्पेस और टाइम जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को 8 चैप्टर में समझाने की कोशिश की, और फिर जो हुआ वह किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। हॉकिंग की किताब ने सिर्फ साइंटिस्ट के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। स्टीफन हॉकिंग स्टेट के अनुसार इसकी 20 मिलियन कॉपीज बिकी और इसमें 40 से ज़्यादा भाषाओं में लिखी गई। इस किताब को वह अब सिर्फ साइंटिस्ट नहीं रहे, वह दुनिया के सबसे जाने पहचाने जाने वाले इंटेलेक्चुअल में से एक बन चुके थे। उन्होंने डिसएबिलिटी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी का सबसे पावरफुल हिस्सा उनके साइंटिफिक अचीवमेंट से कहीं बड़ा था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी बीमारी के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उन्होंने इसे दृष्टिकोण किया, मुझे चीज़ें करने के लिए नई नई तरीके खोजने होंगे। उनके शरीर की मूवमेंट बहुत कम हो चुकी थी, वह व्हील चेयर पर निर्भर हो गए। कंप्यूटर और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के जरिए वो कम्युनिकेशन करते थे, लेकिन उनका दिमाग लगातार काम कर रहा था। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च की, बुक लिखी, लेक्चर्स दिए, पब्लिक को साइंस समझाया और डिसएबिलिटी राइट्स और एक्सेसिबिलिटी पे पक्ष पे आवाज़ उठाई। उन्होंने दुनिया को सिर्फ फिजिक्स नहीं सिखाई। स्टीफन हॉकिंग की पॉपुलैरिटी एक कारण और भी था कि वह डिफिकल्ट साइंस को आम लोगों तक लेकर आए। उन्होंने यूनिवर्स से जुड़े सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित किया। यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, ब्लैक होल के अंदर क्या है, टाइम क्या है, और दूसरी जगह यह है कि लाइफ दूसरे स्पेस पर हो सकती है, क्या इंसान भविष्य में दूसरे प्लेनेट पर जा सकता है। उनकी आखिरी किताब में से एक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस 2018 में प्रकाशित हुई, और इसमें इस बुक में ह्यूमैनिटी और फ्यूचर से जुड़े कई सवालों पर उनके विचार शामिल थे। सबसे अनबिलीवेबल हिस्सा देखिए, जिस व्यक्ति को 21 साल की उम्र में लगभग 2 साल की लाइफ जीने की एक्सपेक्टेड बताई गई थी, वह 75 साल तक उम्र तक पहुंच गया। जनवरी 2017 में उन्होंने अपना 75 बर्थडे मनाया। उन्होंने सिर्फ ज़िंदगी को सर्वाइव नहीं किया, उन्होंने ज़िंदगी को पर्पस दिया। उनका आखिरी समय, स्टीफन हॉकिंग का निधन 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज में हुआ। उनकी उम्र उस समय 76 वर्ष की थी। उनका अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर अब्बी में हुआ, जहां आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन के जैसे महान वैज्ञानिकों के पास दफनाया गया। लेकिन स्टीफन हॉकिंग की असली कहानी, उनकी लेजेंसी उनकी कब्र नहीं है। उनकी असली लेजेंसी है उनके विचार, उनकी किताबें और उनकी डिस्कवरीज, और लाखों लोगों को दी गई उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी। स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी से हमें 5 बड़ी बातें सिखाती है। पहले कि परिस्थिति आपकी क्षमता तय नहीं करती है। आपके पास रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, आपके सामने प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी क्षमता भी कम है। और दूसरा यह है कि शरीर की लिमिटेशन और दिमाग की लिमिटेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हॉकिंग का शरीर उन्हें रोकता था और दिमाग उनको लगातार सवाल पूछता रहा। आपके पास जो है उसी से शुरुआत करो। तीसरा यह कि फेलर का मतलब एंड नहीं होता है। कभी परीक्षा में फेलर होगा, कभी बिजनेस में, कभी यूट्यूब में, कभी करियर में, लेकिन एक फेलर आपकी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं करता है। चौथा यह कि अपनी समस्या को अपनी पहचान मत बनाओ। स्टीफन हॉकिंग सिर्फ एक डिसेबल व्यक्ति नहीं थे, वह एक साइंटिस्ट थे, ऑथर थे, थिंकर थे और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। और सबसे बढ़कर यह बात है कि वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने उनकी परिस्थिति के बावजूद भी दुनिया को कुछ दिया। ज़िंदगी छोटी हो सकती है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। किसी ने उनसे कहा था कि उनके पास सिर्फ 2 साल है। उन्होंने उन 2 सालों को गिन कर ज़िंदगी नहीं बताई, उन्होंने काम शुरू किया और अंत में उन्होंने 55 साल तक MND के साथ जीवन जिया। सोचिए, एक 21 साल का लड़के को कहा गया कि तुम्हारे पास जीवन जीने के सिर्फ 2 साल है। धीरे धीरे उसका शरीर उसका साथ छोड़ता गया, वह चल नहीं सकता था और बाद में वह बोल भी नहीं सकता था। लेकिन उसने अपने सपने को मरने नहीं दिया, लेकिन उसने दुनिया के सबसे बड़े सवालों पर काम किया। उसने ब्लैक होल को समझने की कोशिश की। उसने किताब भी लिखी जिसने करोड़ों लोगों को साइंस के बारे में समझाने की और सोचने पर मजबूर कर दिया। और जिस व्यक्ति के पास 2 साल ज़िंदगी का अंदाज़ा दिया गया था,
वह 76 सालों की उम्र में दुनिया से चला गया। स्टीफन हॉकिंग हमें यह नहीं सिखाते कि ज़िंदगी आसान होगी, वो हमें यह सिखाते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मुश्किल ज़िंदगी का मतलब छोटी ज़िंदगी नहीं होता। अगर आपके पास आज कुछ कम है तो उस चीज़ पर ध्यान मत दो जो आपके पास नहीं है, ध्यान दो उस चीज़ पर जो आपके पास है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सबसे बड़ी कमज़ोरी के पीछे आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी हो। और याद रखिए, जब तक आपका दिमाग सपना देख सकता है तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, और क्या मेरे वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।